हेलो गाइस। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट में हम लोगों ने बस अभी तक इफ पढ़ा हुआ है। ठीक है, और लास्ट टाइम चलो तो पढ़ते हैं। ठीक, इफ कंडीशन पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, तो क्या होता है कि इफ और एल्स भी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ये कंडीशन कोई दे रखी है, अगर ये ट्रू नहीं है, ठीक है, तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं। ठीक, तो उसको कैसे हम लोग फिल करेंगे। ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वही हम लोग को आगे देखना है। ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ, तो एलिफ, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एलिफ यूज करते हैं। अब एलिफ क्या होता है, एक नई बला आज आ गई। ठीक, एलिफ मतलब एल्स और इफ को दोनों को जोड़ दो तो बनता है एलिफ। ठीक है, अब ये कहाँ यूज होगा, जैसे मल्टीपल केसेस दे रखे हैं। ठीक है, क्या जैसे मल्टीपल केसेस क्या कि हाँ, जैसे देखो, ठीक है, मेरे पास कुछ क्राइटेरिया है, जैसे ठीक है, अगर जो मेरे मार्क जो हैं ग्रेटर देन 90% है, ठीक है, तो मैं ए ग्रेड, 80 से ग्रेटर है और 90 से लेस है तो बी ग्रेड, 70 से है तो सी ग्रेड, और 60 तक है तो डी ग्रेड, एल्स ई ग्रेड अनदर केस में। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हो मल्टीपल कंडीशन हैं कि मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये एग्जीक्यूट होना। जैसे अगर इफ मैं लिखूँ, इफ मार्क जो मेरे हैं यार परसेंटेज है ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है, ठीक, तो क्या प्रिंट हो, प्रिंट ए ग्रेड पाया आप। ठीक, अगर जो ठीक है, अब अगर तुम यहाँ पे एल्स लगा दो, ठीक, एल्स लगाने के बाद ये हुआ, एल्स प्रिंट फेल। ठीक है, एल्स लगाया तो ये खत्म हो गया, लेकिन हमारे पास कितनी कंडीशन है, एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन, चार कंडीशन। इन चारों के लिए क्या करें, पहला तो चलो ठीक है, पहला और लास्ट वाला, लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, इसी के लिए कि अगर जो एक कंडीशन होती है फिर उसके बाद भी हमको एक कंडीशन चाहिए। ठीक है, मल्टीपल कंडीशन दे रखी हो या फिर एक कंडीशन फिर उसके बाद ये कंडीशन भी हो सकती है, ये भी एक कंडीशन हो सकती है, ये भी कंडीशन हो सकती है, और ये लास्ट वाला तो ये डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, होती है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसी केस में एल इफ लगाएंगे। क्लियर, चलो थोड़ा सा इसको मिटाते हैं और इस प्रैक्टिकल यूज केस की ओर चलते हैं। ठीक, तो अब देखो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि यहाँ पे देखो कि इफ़ है और कंडीशन है, फिर इसका स्टेटमेंट है, फिर एलिफ है, फिर कंडीशन है, लास्ट वाले में एल्स लगा के और स्टेटमेंट है। ये जो होता है ना डिफ़ॉल्ट वाले वैल्यू, अगर जो कुछ भी नहीं हुआ तो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ठीक, जैसे अगर जो मैं बोलूँ, ठीक, ये परसेंटेज वाला ये लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, हम्म, जैसे और थोड़ा सा और शॉर्ट समझते हैं, जैसे इस एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझते हैं अभी। जैसे क्या होता है, हम लोग ट्रैफिक सिग्नल पे जाते हैं, ट्रैफिक सिग्नल पे क्या होता है, एक रेड होता है, दूसरा येलो होता है, तीसरा ग्रीन होता है। ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल है हमारे पास। ठीक, अब यहाँ पे कोई एक यूजर है जो कि बाइक से जा रहा है, तो ठीक, ये बाइक से जा रहा है और ये ट्रैफिक सिग्नल है, इसका बोर्ड। ठीक है, अब ये देखिएगा, अगर ये ट्रू होता है तो ये स्टॉप हो जाएगा, अगर ये होता है तो वेट, अगर ये होता है तो गो। ठीक है, मैक्सिमम केस क्या होता है कि तो ये कि तो ये, इसी में से होता है। तो अब देखो तीन केसेस यहाँ पे बने। तो पहला केस क्या है कि अगर जो इफ़ ट्रैफिक सिग्नल जो है, सिग्नल इक्वल इक्वल टू रेड है, तो प्रिंट क्या करे भैया, रुक जाओ नहीं तो फाइन लगेगा। ठीक, एलिफ
सिग्नल क्या है, येलो है, तो प्रिंट क्या करो, स्लो हो जाओ और वेट करो जब तक ग्रीन सिग्नल ना हो जाए। लास्ट केस क्या है, लास्ट में डिफ़ॉल्ट केस होगा ही, मतलब अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो लास्ट में क्या ग्रीन तो होगा ही, क्योंकि 3 ही ऑप्शन है ना, ठीक। तो एल्स लगाओ लास्ट वाले के लिए, प्रिंट गो बेबी गो, ठीक। ये बाय डिफ़ॉल्ट केस है कि अगर जो आपका ये भी नहीं, ये भी नहीं है और ये है, तो इसको ले ले, ठीक। तो ये एकदम सिंपल सा है, ठीक है। तो एलिफ कहाँ यूज़ करना है, मल्टीपल केसेस दे रखे हैं, अगर जो सिंगल केस दे रखा है तो वहाँ पे एल्स इफ लगाओ, ठीक। और मतलब अगर ऐसा है कि ये है और दूसरा नहीं है, ठीक है, जैसे अगर हाँ और ना में बात हो, ठीक, ट्रू एंड फॉल्स। लेकिन मल्टीपल ट्रू एंड फॉल्स अगर कोई कंडीशन है, जैसे यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ के लिए एलिफ लगाओ, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो मैं मिटाता हूँ इसको, ठीक है, खाली कर जाए, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, अच्छी बात इन द सेंस कि ये लिखा हुआ आइडेंटिशन। आइडेंटिशन मैंने बताया था क्या होता है कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे सी हो गया, सी शार्प हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, और जावा में क्या होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी इफ़ की बॉडी या फिर मतलब किसी भी स्टेट, मतलब इफ़ हो गया चाहे फॉर लूप हो गया, किसी की भी बॉडी को हम लोग देते हैं ना, तो वहाँ कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि इसकी बॉडी यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक है। लेकिन पाइथन में क्या है, पाइथन में तो है नहीं, तो पाइथन क्या करता है, पाइथन यूज द आइडेंटिशन दिस थिंग फॉर द ब्लॉक एज वेल एज फॉर द नेस्टेड ब्लॉक, लीडिंग वाइट स्पेस, ठीक है, स्पेस एंड टैब एट द बिगनिंग ऑफ ईच सेंटेंस कॉल्ड आइडेंटिशन। मतलब जैसे इफ़ लिखा तुमने, ठीक है, यहाँ कंडीशन डेली, ठीक, ये जैसे लिखोगे तो यहाँ पे एक टैब की जगह 4 स्पेस छोड़ के लिखना शुरू होगा, ठीक, ऑटोमेटिकली पाइथन लिखेगा यहाँ से, और यहाँ पे सारे स्टेटमेंट यहाँ से लिखाएंगे। जैसे इफ अगर मैं कहूँ इसके बाहर भी एक कंडीशन है, ठीक, तो जैसे ये सारे कंडीशन एग्जीक्यूट होंगे, ठीक, यहाँ प्रिंट प्रिंट सब कुछ हो गया, तो तुमको इस इफ़ के बाहर जाना है तो यहाँ आके फिर लिखोगे तुम सारी चीज़ें, ठीक, ठीक है ना। तो ऐसे ही चलता है, तो इसी को आइडेंटिशन कहते हैं, जो फ्री स्पेस होता है फ्रॉम एंड द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, इस सेंटेंस, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो इंटरप्रेटर होता है ना, क्योंकि इसको कैसे, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट से यहाँ पहले वाले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जान जाते थे कि ये कर्ली ब्रैकेट जो है वो ओपनिंग और क्लोजिंग वाला जो कर्ली ब्रैकेट है, ठीक, अगर जो मिलता है तो हाँ ठीक है, उसकी बॉडी वही मानी जाएगी, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है, द इंटरप्रेटेड चेक द आइडेंटिशन लेवल वेरी स्ट्रिक्टली, और ये अगर जो ये नहीं फॉलो होता है तो तुरंत ही एरर दे देगा, क्लियर। अभी इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलो, जैसे ये वाला एग्जांपल है हमारे पास, लार्जेस्ट अमंग द टू, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो एक कोड भी बनाते हैं, उसी के साथ में लिखते हैं। चलो करते हैं इसको फटाफट। तो पहले हेडिंग डाल देते हैं कंडीशंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देना हमको, क्या देना भाई साहब, भाई इफ़, पहले इफ वाली, फिर उसकी कम बॉडी रहेगी, कंडीशन रहेगा। तो मान लो अभी तो एज वाला हम लोग ने चेक किया ना, इफ एल्स चेक कर रहे हैं, ठीक है। और ये रेड ग्रीन ब्लू वाला हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे दे दो सिग्नल। तो सिग्नल क्या होगा तुमको, ले लो यूजर से, इंटर द सीन सिग्नल, आपने क्या देखा। अब देखो, अगर जो इसने क्या देखा होगा, सिग्नल क्या देखा होगा इसने, इन कंडीशन है, अगर सिग्नल इक्वल इक्वल टू क्या है, रेड है, ठीक। तो यहाँ प्रिंट करो स्टॉप, बड़ा वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आइडेंटिशन था, जैसे मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूँ ना, तुरंत ही यहाँ सारा इतना स्पेस छोड़ के आ रहा है, ठीक है, ठीक, तो ध्यान में रखना। और ये स्टॉप का,
अब जैसे अगली स्टाइल भी कर रहे हैं तो ये इसकी बॉडी हुई, ठीक। अब हमको स्टार्टिंग माना है तो फिर से यहाँ पे एलिफ लगाओ, ये एल आई एफ, क्योंकि हमारे पास सेकंड कंडीशन भी हमारे पास है, ठीक। अब क्या है, सिग्नल इक्वल टू येलो है, यहाँ क्या प्रिंट कर दो, वेट। लास्ट कंडीशन जो हमारे पास क्या थी, प्रिंट ग्रीन होने पे गो बेबी गो, ठीक है। मैं यहाँ पे यूजर हूँ, मैंने रेड इनपुट किया हो, ये तुरंत मेरे को वार्निंग दे रहा है स्टॉप। किया येलो गो बेबी गो, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देखो ये येलो डब्ल्यू होना चाहिए ना, वो मैं भूल गया, इसलिए लास्ट वाला एग्जिस्टेंट आ गया, ठीक है। ये हम लोग जैसे याद करिए, क्या करा, वेट करो। अब देखो पहला कंडीशन जब किसी को टुका था, जब यहाँ पे रेड था, सिग्नल मैंने रेड पास किया तो रेड रेड मैच किया, ठीक है इसने। फिर ये अंदर वाले ये ट्रू था, ठीक है, तो ये अंदर वाला स्टेटमेंट स्टॉप प्रिंट किया। अगली बार जब यहाँ पे हम लोग ने सिग्नल को येलो दिया तो ये वेट करने के लिए हमको कह रहा है। अब लास्ट बार हम लोग कुछ नहीं देंगे, अगर जो कुछ भी दे दिए तो ये चाहे 9 दे दो या फिर कुछ भी दे दो, उसको कुछ भी यहाँ पे दे दो, तो ये लास्ट वाला आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे मैच किया नहीं मिला, यहाँ पे मैच किया नहीं मिला, जब नहीं मिला तो बाई डिफ़ॉल्ट केस जो है एल्स वाला पार्ट ही एग्जीक्यूट होगा। फाइन, मुझे लगता है क्लियर है, ठीक है। अब चलो एक चीज़ और चेक करते हैं, जैसे नेस्टेड इफ, नेस्टेड केस, मतलब इफ़ के अंदर इफ़, ठीक है। तो नेस्टेड के लिए हम लोग क्या चेक करें, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं क्या, कि अगर जो कोई मेल है, ठीक है, ठीक, और उसकी एज अगर जो 21 से ज़्यादा है तो वो मैरी के लिए, मैं शादी करने के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है ना। चलो चेक करते हैं, तो उसको कैसे चेक करें, तो पहले तो हमारे पास कितने इनपुट होने चाहिए, 2 इनपुट। पहला क्या क्या, पहला एक तो चेक करना है उसका जेंडर, तो यहाँ पे जेंडर ले लेते हैं। इनपुट में जेंडर में हम लोग क्या पास करेंगे, एंटर द जेंडर, ठीक है, ठीक। एंटर द जेंडर, इसने जेंडर दिया, ठीक। अब उसके बाद एज ले लो, ठीक है। अब यहीं पे ले लो, चलो ठीक है, इफ़ जेंडर इक्वल टू मेल, और यहीं पे लगा लो क्योंकि स्मॉल कैरेक्टर हम लोग जम कर सकते हैं, स्मॉल एम, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक आ रहा है, ठीक है। तो तुमको अंदर जाना है और क्या चेक करना है कि उसकी एज कितनी है, इफ़। अब यहाँ पे क्या करो तुम, प्रिंट स्टेटमेंट एक और दे दो, ठीक है। यहाँ पे क्या ले सकते हो, सॉरी अभी नहीं। तो देखो पहला कंडीशन क्या है कि तुमने जेंडर चेक किया, जेंडर में अगर मेल और फीमेल मेल आता है तो ही तुमको अंदर जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी तुमको क्या चेक करना है, मेल आने के बाद तुमको अब उसका एज चेक करना है, तो एज नाम का एक वेरिएबल बना लो, एज इक्वल टू आई एन, यहाँ पे आई रहेगा इस, ठीक है, पी यू टी। इनपुट में क्या डालना है, इंटर द एज, ठीक है, इसने एज डाला। अब अगर जो इफ़ जो तुम्हारा एज है, ठीक है, इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 21 होता है, ठीक है, तुम्हारा ये क्या प्रिंट करे, यू आर एलिजिबल फॉर मैरी, ठीक है। अगर जो ये 21 से ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पे एल्स दे दो, नहीं भैया आप नहीं एलिजिबल हो, नॉट हो गया, ठीक। अब देखो अभी इफ़ और एल्स की बड़ी यहाँ तक खत्म हुई हमारी, यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी है ना, तो इसके लिए भी एक डिफ़ॉल्ट केस दे दो, तो जस्ट बाहर निकलो यहाँ से सबसे, और यहाँ एल्स दो, ठीक। क्या प्रिंट करो भैया, यू आर, क्या रखो, फीमेल, ठीक है, ठीक है। तो या फिर अनदर जेंडर हो सकता है, ठीक है, तो ये कोई केस की बात नहीं है, ठीक। चलो करते हैं, अभी जेंडर स्पेसिफिक हमने लिया, अब एज मैंने डाल दी 45, ठीक है, 45 आया, अच्छा, ओके वेट, यहाँ पे देखो
टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी ना, क्योंकि स्ट्रिंग आ रहा है, आईएनटी लगा रहा है बस आगे। मेल दिया मैंने, फाइल दिया, एंटर किया। यार लेजर फॉर द मैरी आ रहा है, लेकिन अगर जो मैं यहाँ पे फीमेल देता था तो यू आर फीमेल, एफ देने पे या फिर कुछ भी देने पे एग्जीक्यूट होता है। ठीक, तो ऐसे चीज़ें होती रहती हैं यहाँ पे। तो मल्टीपल केसेस बनाओ ये प्रैक्टिस से बेसिकली आएगा। ठीक है, तो और प्रैक्टिस करो। ओके, चलो अगले टॉपिक पे आते हैं हम लोग, लूपिंग पे। ठीक है, लूपिंग से पहले एक बहुत बढ़िया कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ। ठीक, होप आप लोग ये कहानी पसंद भी करेंगे, क्योंकि ये चलो करते हैं स्टार्ट। अच्छा, अब देखो एक चीज़ और, यहाँ से हमारी लूपिंग की स्टार्ट हो रही है। क्या लूपिंग के पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि रिपीटिशन समझते हो, कोई भी चीज़ बार बार रिपीट होना। जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो पेमेंट है वो हर महीने पे ही होता है। ठीक, रूम रेंट हो गया, मोबाइल रिचार्ज, ये हर महीने ही कराना पड़ता है। चलो रूम रेंट तुम अगर लैंडलॉर्ड से धोखा दे रहे हो तो नहीं करना होगा, या फिर घर पे रह रहे हो तो नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अदर चीज़ें तो होती है ना, जैसे मोबाइल रिचार्ज हो गया, आइडियल केस में ले रहा हूँ, बैचलर्स केस नहीं। ठीक है, ये हो गया। और बैटरी, फ़ोन की बैटरी होती है ना, इससे कहाँ भागोगे ये तो तुमको तुम्हारी सांसें ही। ठीक, बैटरी इसको भी चार्ज करना पड़ता है। जैसे ही 100% से जीरो हुआ या फिर कुछ हुआ तो तुम फिर से आके चार्ज करोगे इसको, फिर से जब तक 100 ना पहुँच जाए। ठीक है, ठीक ऐसे। और एनालाइज यूज केसेस, चलो यहाँ पे मैंने लिखा ह्यूमन लाइफ साइकिल लिखा हुआ है, क्यों बताओ। देखो, कहा जाता है कि जो डेथ होती है, ठीक, वही खाली एक यूनिवर्सल सच होता है। लेकिन डेथ के पहले चलो एक साइकिल बनाते हैं हम लोग। एक बच्चा है, ठीक है, वो पैदा हुआ, क्या हुआ, पैदा हुआ। पैदा होने के बाद क्या होगा, टीन होगा। ठीक, कोट वोट पहन के स्कूल स्कूल जाएगा, टीन। ठीक है, टीनेजर हुआ। ठीक, टीनेजर होने के बाद मतलब 15 एज है इसकी। ठीक है, ये रख लो, अभी पैदा हुआ है, बॉर्न है, न्यू बॉर्न है। ठीक है, 15 एज हो गई। ठीक, अब ये भाई साहब अभी ऑफिस बॉय हो गए। ठीक, इनकी एज 25 एज है, और ये कहे जाएंगे यंग है। ठीक है, अब यंग हो गए है, यंग के बाद में फिर अब इनकी शादी उदी भी होगी 25 से लेकर 30 के बीच में। थोड़ा सा और बूढ़े हो गए, बड़ा बड़ा गोला वाला फ्रेम पहनने लगे है। ठीक, इनको मिडिल एज पर्सन बोला जाता है, यानी अंकल एज बन गए। ठीक है, उन लोगों को 45। ठीक है, अब इसके बाद ये एकदम ज़्यादा ही ओल्ड हो गए, इनको लाठी उठी लेके चलाना पड़ रहा है। ठीक है, इनको बोला जाएगा ओल्ड। और फिर से ये ओल्ड के बाद ये एक और स्टेज होगी इनकी। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, डेथ। ये लकड़ियाँ हैं। ठीक है, ये हुई डेथ। ठीक है, ओल्ड के बाद अब जैसे ही होगा तो सारे धर्मों में मानता है कि ठीक, आदमी पैदा होता है, बच्चा होता है, पढ़ने जाता है स्कूलिंग करने। ठीक, फिर यंग होता है ऑफिस या फिर ऑफिशियल वर्क के लिए। ठीक, फिर वो थोड़ा सा मिडिल एज पर्सन बनता है, सारी जिम्मेदारियाँ उसके घर पे ठीक कंधे पे आ जाती हैं, कि बच्चों को पढ़ाना, चिल्ड्रेन होम,
और सब कुछ ये बेचारा करता है। ठीक, जाते जाते थोड़ा और एज हो जाता है तो इसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, कहीं शिफ्ट हो गए। ठीक, ठीक है, तो और भी ओल्ड हो गया। ओल्ड होने के बाद सारी ढेर सारी बीमारियाँ, डिजीजेस, उसके बाद ये ऑन बेड आ गए और फिर ये मर गए। ठीक, इनके मरने के बाद फिर इनकी आत्मा कहीं और ट्रांसफ़र होती है, फिर वो एक नए बच्चे का रूप में लेता है, फिर वो यंग होता है, टीन होता है, यंग होता है, मिडिल एज होता है, ओल्ड होता है, फिर डेथ होती है। ये सेम साइकिल बार बार रिपीट नहीं हो रही, ये साइकिल बार बार रिपीट हो रही है। ठीक, और ये कब तक चल रही है कोई पता नहीं, इनफाइनाइट तब तक चल रही है, पता नहीं कितनी यूनियाँ बोली जाती हैं। ठीक, तो ये चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये तो इनफाइनाइट लूप कह दिया जाए ना, इनफाइनाइट टाइम चल रहा है। ठीक, लेकिन ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जब तक तुम जिंदा रहोगे, ठीक, जब तभी तक तो पे करोगे ना। ठीक, मोबाइल बिल जब तक तुम जिंदा हो तभी तक तो पे करोगे, रूम रेंट जब तक जिंदा हो तभी तक तो पे करोगे, या फिर तुमने अपना रूम ले लिया। ठीक, या फिर तुमने अपने एक मोबाइल सेल टावर की कंपनी खरीद ली, जब तुमको रिचार्ज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल सेम। ठीक, तो इनका तो लिमिट है ना। ठीक, एक तो इनफाइनाइट लूप हो गया, ये मरण, जीवन और मरण, इसलिए सब लोग कहते हैं मोक्ष प्राप्त करो। ठीक, और यहाँ पे रूम रेंट वाला जो चीज़ ये लिमिटेड है, सारी चीज़ें लिमिटेड है। ठीक, ठीक है ना। तो और ये जो चीज़ें हैं ना, एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होती रहती हैं, चाहे ये हो गया, चाहे ये हो गया, ये एक एक मंथ पे होता है। ठीक, और ये जीवन मरण मान लो 100 साल एक आदमी का जीवन का लाइफ है। ठीक है, 100 से लेकर 110 तक, इससे ज़्यादा नहीं जिंदा रहेगा, फिर 110 साल बाद फिर से वो नए बॉडी में प्रवेश करेगा, तो नई बॉडी में जाएगी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। ठीक, अब देखो, तो ये जो इसका जो कॉन्सेप्ट था, क्योंकि हर एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, इसी को हम लोग टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं इटरेशन। ठीक है, द काइंड ऑफ रिपीटेशन इज कॉल्ड इटरेशन। अब देखो, इटरेशन दो टाइप की हो गई तुम्हारी। ठीक, कौन कौन सी, एक तुम्हारा फाइनाइट और दूसरा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब जिसका तुमको पता नहीं है कि कब तक वो चलता रहेगा। ठीक है, फाइनाइट मतलब जिसका पता है कि वो कब तक ख़त्म होगा। क्लियर, जैसे मोबाइल रिचार्ज हो गया तुम्हारा, इनफाइनाइट जीवन मरण वाला हो गया। ठीक है, ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो जो होती हैं इसी के अंदर आती हैं। जैसे, ठीक, तो ये तो हमको पता चला कि हाँ, ये रियल लाइफ की चीज़ें हैं। अब चलो, अब टेक्निकल में थोड़ा घुसते हैं। ठीक, तो टेक्निकल में आते हैं, तो हमको ये इसकी नीड क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीज़ें पहले सबको नहीं पता थी, लेकिन इसका पैटर्न बाद में सबको पता चला कि हाँ, ऐसी सारी चीज़ें बार बार रिपीट कर रही हैं। ठीक, चलो अब हमको यहाँ पे मतलब फील तो आ ही गया होगा इटरेशन की नीड क्यों है, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये होता ही रहता है। ठीक, अब ऐसे प्रोग्राम के टर्म में हम लोग कैसे समझें। ठीक है, अगर जो मैं बोलूँ, मैं तुम्हारा टीचर हूँ और मान लो एक लड़का है, बहुत हरामी है, हरामी इन द सेंस दुष्ट है। ठीक, इसका नाम है गोलू। इसको मैं कह रहा हूँ, जाओ भाई तुम ये जो 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 10 तक गिनती प्रिंट करके लेकर आओ। ठीक, वो जल्दी से है, लैपटॉप पे अपने बैठा और इसने 10 बार, एक बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, प्रिंट वन लिख के, ठीक, ऐसे लिखा, अब प्रिंट कर दिया। ठीक, दूसरी बार फिर इसने ऐसे लिखा, इस अब क्या किया, इसने सोचा कि चलो कंट्रोल C कंट्रोल V यूज करते हैं, ये प्रिंट स्टेटमेंट ले लिया और प्रिंट कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट 10 टाइम इसने कर दिया और ये बीच वाली वैल्यू इसने बदल दी। ठीक, अब ये मेरे पास आया खुश होके, हाँ सर, हो गया, हो गया 5 मिनट के अंदर। ठीक, सर भी कह रहे हैं, बड़ा तेजस्वी बच्चा है। ठीक, फिर सर ने कहा कि चलो अब एक काम करो, तुम 1 से लेकर 1000 तक प्रिंट करो। अब गोलू कहा यार ये मेरे को पागल बना रहा है। ठीक, तो अब क्या करेंगे सर, वो गया 100 तक लिखते लिखते मर गया। मर गया इन द सेंस सो गया। अब क्या होगा, कहा सर कुछ तो ट्रिक बताइए, तो मास्टर जी हम, क्योंकि हम लोग मास्टर जी हैं, तो मैंने बताया है फिर से ये इसी को एक जीवन मरण वाला चक्र बताया कि बताओ गोलू, अब इतनी बार जीवन मरण होने वाला है तो तुम कैसे करोगे। ठीक, तो मैंने कहा जी सर जी। ठीक, तो मास्टर जी ने बोला कि लूप जानते हो, लूप, लूप,
इसको कहते हैं लूप। ठीक है, हाँ सर जी जानते हैं कैसे होता है। अंत, एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंडिंग पॉइंट होते हैं उसमें। कहा हाँ सर जी। ठीक, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है करते हैं। फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑफ द लूप का। अब जब लूप है तो लूप में कहा कि एक चीज़ जानते हो लूप। कहा हाँ सर। क्या होता है, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से वो स्टार्ट होगा, एक एंडिंग पॉइंट होगा। ठीक, और तीसरा पॉइंट क्या होगा कि कितने बार में, मतलब कितने स्टेप उसको चलना है। ठीक, एक बार में कितना जंप करना है। ठीक, जैसे अगर मैं बोलूँ ठीक कि यहाँ से लेके एक सीढ़ी है। ठीक, इसके ऊपर एक सीढ़ी है, 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 और यहाँ भी बना लो एक सीढ़ी है। ठीक, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, 1 से लेकर 5 तक तुमको जाना है। ठीक है, तो तुम जाने के लिए तो तुम यहाँ से लेके, मैं बोलूँ एक बार में तुमको 2 जंप लेना है, तो 2 जंप मतलब पहले से लेके तुम यहाँ पे कूदोगे, दूसरी बार यहाँ कूदे। कितनी बार तुम कूदे, बस 2 बार, 2 ही बार में इसको पूरा। अगर तुम हर एक बार एक एक स्टेप जाते तो 5 बार में ही होता। ठीक, क्लियर है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। एंडिंग पॉइंट क्या है, ये एंडिंग पॉइंट है। ठीक, जंप कितना है, जितनी बार कहा जाए। ठीक, ठीक है ना। एक एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट ये सब इसमें दिया रहेगा। ठीक, उसने कहा इससे मेरे कॉन्सेप्ट से क्या मतलब है सर, ये बताइए। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने एक लूप का कॉन्सेप्ट बनाया, मतलब डेवलपर्स ने, जो वैज्ञानिक थे उन्होंने लूपिंग बनाई। अब लूपिंग में क्या है भैया, 2 टाइप के उन्होंने लूप पाइथन में इंट्रोड्यूस किए। पहला था फार लूप, दूसरा था व्हाइल लूप। कहा फॉर लूप क्या होता है भाई, तो फॉर लूप में कुछ नहीं, वही इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, और कुछ नहीं तो स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक, एंडिंग पॉइंट नहीं, कंडीशन यहाँ पे बोलो, एंडिंग कंडीशन क्या होगी। ठीक है, ठीक, और तीसरा क्या होगा, जंप। ये किसी फॉर लूप की बॉडी के अंदर हो गया। ठीक, अच्छा कहा इससे मेरे से क्या, तो कहा अच्छा ठीक है चलो लिखते हैं फॉर। ठीक है, अच्छा ठीक है, उसी के पहले एक चीज़ उन्होंने बोला, रेंज का नाम सुना, रेंज। कहाँ हाँ सर, रेंज क्या करता है, रेंज बताता है, कितना रेंज बताता है, वही बताने के लिए बताया जा रहा है। तो रेंज फंक्शन होता है। ठीक है, अब रेंज फंक्शन क्या करता है, इसमें 3 पैरामीटर हम लोग डाल सकते हैं। रेंज डाला, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट रहती है, एंडिंग पॉइंट कितना, ठीक है, और जंपिंग रहता है। ठीक, जंप होता है। ठीक है, ये रेंज फंक्शन क्या करता है बताया हमने। ठीक, मिनट। ठीक है, तो रेंज फंक्शन में 3 चीज़ें होती हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, और आ, कितना जंप उसको ले रहा है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे 1 रखूँ, ठीक है, यहाँ पे 100 कर दूँ, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये एंडिंग पॉइंट हो गया, और ये जंप में मैंने 5 डाल दिया। ठीक, और यहाँ पे हमको एक डेटा टाइप मेंशन करना होगा कि ये रेंज फंक्शन ही रिटर्न करेगा। जैसे अब यहाँ पे देखो 1 6 15, ये इतना इतना जंप दे के आ रहा है। ठीक है, तो वो ये क्लियर हो गया होगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट, और ये जंप। अगर तो मैं इन दोनों पैरामीटर को छोड़ देता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो ये इसको स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर करेगा और इसको एंडिंग पॉइंट कंसीडर करेगा, जिसके कारण इसका आउटपुट कुछ नहीं आएगा। क्लियर। ठीक है, अगर तो 3 पैरामीटर, अगर जो यहाँ पे मैं बस 1 देता हूँ, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो जंप होगा वो उसको 1 कंसीडर करेगा, और इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो 0 होगा। क्लियर। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट जो है की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, एंडिंग पॉइंट, एंड तुमको देना ही पड़ेगा, एंड देना पड़ेगा कंपलसरी। और जंप जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो उसकी होती है वो 1 होती है। क्लियर। अभी क्लियर हो गया हो। ठीक है, अगर जो मैं यहाँ पे 100 की जगह 500 लिखता हूँ और जंप में 100 कर देता हूँ, ठीक है, तो ये इतना आएगा। क्लियर। और ये लास्ट वाली वैल्यू होती है वो इसको एक्सक्लूड करता है। ठीक है, तो होप ये क्लियर हो गया होगा।
चलो, अब आ जाओ, उसी के हिसाब से हम लोग फॉर लूप पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी रेंज हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब रेंज के बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप की बॉडी पढ़ रहे थे, तो आते हैं। तो हम लोगों ने क्या बताया फॉर में, ठीक। तो देखो, फॉर लूप में मैंने बोला कि स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग और जंप, बेसिकली ये जो पार्ट काम करता है वो रेंज फंक्शन कर देता है इसमें। ठीक है, और यही सारी चीज़ें जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी उसमें फॉर लूप की बॉडी में होता था, लेकिन ये रेंज फंक्शन ही काम कर देता है यहाँ पे। तो जैसे तुम यहाँ पे लिखना होता फॉर आई इन, इन जो है मेंबरशिप फंक्शन है, ऑपरेटर, ऑपरेटर है। ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर है फॉर आई इन रेंज। और यहाँ पे अगर जो रेंज के अंदर जो भी पैरामीटर चाहे, स्टार्टिंग पॉइंट तो मेंशन कर पाओ, तो एंडिंग पॉइंट मेंशन कर पाओ, जंप मेंशन कर पाओ, नहीं तो ओनली वन पैरामीटर बस एंडिंग पॉइंट मेंशन कर दो, वो कंसीडर कर लेगा। ठीक है, ये दोनों ऑप्शनल होते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू आप स्टार्ट जो हमारी 0 होती है और जंप की वैल्यू +1 होती है। क्लियर, रेंज तुमने लिखा यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ओनली प्रिंट आई कर दिया। ठीक, तो ये क्या करेगा, ये आके देखेगा फॉर आई इन रेंज 0, और ये इंक्लूड होता है। ठीक है, और ये एंडिंग वाला एक्सक्लूड होता है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि रेंज आप 0 से लेकर 10 तक है, ठीक है, और 1 जंप लेना है, यहाँ पे लिस्ट मैंने बना दिया इसमें। तो आउटपुट इसका क्या आएगा, एक लिस्ट है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं रहेगा इसमें। क्लियर, वन वन जंप लेना है तो इसलिए वन वन जंप इसने लिया हुआ है। ठीक, ठीक है, तो मुझे लगता है क्लियर है फॉर लूप। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा कोड में कितना आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक, मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज, और रेंज मेंशन कर दो, जैसे 1 से लेके 10 तक मुझे चलाना है। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसको ना 1 कंसीडर की। ठीक, प्रिंट करो तुम, प्रिंट आई कर दो। देखो 1 से लेके 9 तक गिनती इसने प्रिंट की, इसको एक्सक्लूड किया, सेम चीज़। ठीक है, अब यहाँ पर तुमको जंप मेंशन करना है, तो जंप 2 या 3 जो भी तुम्हारा मन कर रहा है मेंशन कर दो। ठीक है, 1 3 5 7 9। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है वो तुम्हारी 0 से स्टार्टिंग होती है, देनी होती है, और ये जंप 1 होता है। क्लियर, तो ये नोट कर सकते हैं। वैसे जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपकी स्टार्ट जो है रेंज फंक्शन में, स्टार्ट एंडिंग देनी होती है और जंप इक्वल टू 1 होता है। क्लियर, अब अगले पे आते हैं जो वाइल लूप है हमारा। ठीक है, ठीक, अब वाइल लूप की बॉडी कैसे होती है, वाइल लिखा, उसमें कंडीशन डाल दिया। मैंने बोला लूपिंग में 3 पार्ट होते हैं, पहला तो इनिशियलाइजेशन, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, फिर क्या हुई कंडीशन, या फिर एंडिंग पॉइंट बोल लो। ठीक है, और जंप, इसको बोलते हैं इटरेशन। ये सारी लूप में होता ही है, ऑल लूप में ये होता है। ठीक, यहाँ पे इसके पहले ये कंडीशन देने से पहले इनिशियलाइजेशन होगा। ठीक है, वेरिएबल का, पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा इसमें स्टेटमेंट 1 2 होंगे। ठीक, और भी हो सकते हैं, और लास्ट में क्या होगा, इटरेशन। इटरेशन बोले तो जंप। ठीक, या फिर रिपीटिशन। ओके, यही 3 सारे लूप की बॉडी होती है, इसे फॉर लूप में भी होता है, वाइल लूप में भी होता है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं वाइल लूप में, और क्या होता है। ठीक है, तो वाइल मैंने लिखा, जैसे मुझे 1 से लेकर 10 तक गिनती प्रिंट करना है, एक नंबर इक्वल टू 1 लिख दिया, ये इनिशियलाइजेशन हो गया। क्या मतलब, स्टार्टिंग बोल लो। ठीक, नम कहाँ तक चलेगा, 10 तक चलेगा। ठीक, मैंने यहाँ पे प्रिंट लगा दिया, प्रिंट करने के लिए नम को। ठीक, और यहाँ पे जो लास्ट वाला है नम इक्वल टू नम प्लस 1, ये जो पार्ट है, ठीक, ये तुम्हारा हो गया जंप। ठीक है, नम में हमेशा तुम 1 ऐड करो, ये तुम्हारी होगी कंडीशन। ठीक, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे आएगा नम केवल 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 5 6 7 8 9 10। 10 क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है। क्लियर,
आ जाओ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। ठीक, ये वही सारे यूज़ केसेस हैं, जैसे हमने 10 से 12 लिया, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट लिया, एंडिंग पॉइंट 12 ले लिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट तुमने 10 लिया, ठीक, एंडिंग पॉइंट जैसे अगर तुम ये 10 और 12 मेंशन करते हो, ठीक है, तो लास्ट वाला जो होगा वो जंप की वैल्यू उसने, क्योंकि अगर तुम दो पैरामीटर दे रहे हो तो पहले वाले को मानेगा स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरे वाले को मानेगा एंडिंग पॉइंट, और अगर लास्ट वाला पैरामीटर तुमने दिया नहीं तो जंप इक्वल टू 1 ये मानेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे वही चीज़ लिखी गई है। क्लियर, 3 केसेस हैं। पहला नॉर्मल केसेस हो गया जो तुम खाली सिंगल 10 अगर दे रहे हो, ठीक, यहाँ पे देखो बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टार्ट की क्या होगी 0, एंडिंग की वैल्यू तुम्हारी देनी होगी, जैसे ये 10 दी हुई है, और जंप इक्वल टू 1 बाई डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, स्टार्टिंग वैल्यू तुमने 10 दी, ठीक, कुछ भी दोगे तो ये पता चल जाएगा। ठीक है, पहला पैरामीटर वो स्टार्टिंग पैरामीटर होता है, लास्ट वाला पैरामीटर एंडिंग पैरामीटर। ठीक है, और जंप की वैल्यू तुमने मेंशन नहीं की तो इसलिए वो बन दिया। ठीक है, इसने सेम उसी प्रकार से स्टार्टिंग वैल्यू जो तुम्हारी यहाँ पे है, ठीक, ये क्या है 1 है, एंडिंग वैल्यू तुम्हारी 12 है, और जंप कितना है 12 2 है। ठीक, तो जंप करेगा ये। ठीक, अब वाइल लूप पे हम लोग आते हैं, वही 1 से लेकर 10 तक वाली गिनती हमारी। यहाँ पे देखो नम इक्वल टू तुमने 1 लिया, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, एक स्टेटमेंट है, और इटरेशन पार्ट है। इसको जब तुम रन करोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ तक कहाँ गया, 1 से लेकर 10 तक गिनती आएगी। अब देखो वाइल लूप का एक मैंने बोला था जीवन मरण वाली चीज़ें। ठीक, तो अभी तक हम लोग जितने लूपिंग पढ़े, ठीक है, तुमने क्या पढ़े, जितने भी लूपिंग पढ़े वो तुम्हारे फाइनाइट लूप थे, मतलब तुमको पता था कितनी बार कौन सा लूप चलना है। ठीक, लिमिटेड थे, मोबाइल रिचार्ज हो गया तुम्हारा। अब इनफाइनाइट लूप, यहाँ तुमको नहीं पता कि कितनी बार लूप चलेगा। ठीक, तो इसके लिए क्या किया जाए। ठीक, अब देखो जैसे वाइल है ना, वाइल के अंदर जो कंडीशन लिखी है ये कब आएगा, वही पहचानने की तरीका बता रहा हूँ। अगर ये कंडीशन कैसे भी करके हमेशा ट्रू हो रही है, कैसे भी करके, या फिर तुमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया और यहाँ पे इसकी बॉडी है, ठीक है, कैसे भी करके ये कंडीशन हमेशा ट्रू हो रही है। अब ये ट्रू कैसे हो सकती है, जैसे तुमने वाइल लिखा, यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक, या फिर वाइल लिखा, यहाँ पे तुमने ट्रू लिख दिया, बूलियन वाला ट्रू है, ये भी बूलियन वाला ही है। ठीक है, 1 लिख दिया, ट्रू लिख दिया, ठीक, या फिर वाइल लिखा तुमने, या फिर कोई ऐसी कंडीशन है जो कि बार बार हमेशा कैसे भी करके वो ट्रू हो जा रही है। जैसे यहाँ पे नम लिखो, नम इक्वल टू 10 कर दूँ, ठीक, ठीक है ना, और यहाँ पे मैं नम इक्वल 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 टू 10 लिख दिया मैंने, और यहाँ पे मैं इटरेशन लिखना भूल जा रहा हूँ। ठीक है, 3 कंडीशन बनते हैं। ठीक है, इटरेशन लिखने भूल गया मैं, तो ये क्या होगा, ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। ठीक, ये 3 कंडीशन, पहला ये वाइल 2, और तीसरा कैसे भी करके कंडीशन जो हो रही है इसके अंदर की वैल्यू जो है बूलियन वैल्यू वो ट्रू आ जाए। ठीक है, हमेशा के लिए, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट लूप। क्लियर, ठीक है, आते हैं इनफाइनाइट लूप को कैसे बनाते हैं। जैसे अब यहाँ पे मैंने बोला पहला कंडीशन जो था तुम्हारा यहाँ पे बस ट्रू लिख दिया तुमने। ठीक, और यहाँ पर अगर तुम इटरेशन डाल भी देते हो तो कोई मतलब बनेगा, क्योंकि कुछ मतलब है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन कुछ है ही नहीं, इटरेशन है ही नहीं ना। तो ये जब तुम इसको रन करोगे तो देखो ध्यान से, ये तुम्हारा इनफाइनाइट लूप में रन हो रहा है। देखो कितनी बार तक जा रहा है मुझे नहीं पता, इसको इंटरप्ट किया मैंने, और फिर यहाँ पे देखो, देख रहे हो, जाते जा रहा, जाते जा रहा, जाते जा रहा, कर्सर भी नहीं मूव हो रहा है यहाँ पे, इतना जा रहे हैं। ठीक, तो ये तुम्हारा इनफाइनाइट लूप में चला गया। दूसरा कंडीशन जो था मैंने बोला, ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है कि मैं यहाँ पे ये भूल जाऊँ, इटरेशन वाला पार्ट भूल जाऊँ। ठीक है, नम इक्वल टू 3 लिखा मैंने, यहाँ पे दे दिया तुमको। अब देखो ये भी सेम, ठीक है, फिर कभी इसको स्टॉप करो। ठीक, यहाँ पे देखो इटरेशन वाला पार्ट मैं भूल गया यहाँ पे। ठीक, क्या होगा, वाई इक्वल टू नम इक्वल टू नम, ये हमेशा ये कंडीशन हमेशा ट्रू हो जा रही है। ठीक है, अब ये ट्रू हो गई तो भाई क्या होगा, ये प्रिंट स्टेटमेंट है, ये हमेशा धीरे 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 प्रिंट करता जाएगा, जैसा अभी आ रहा है ढेर सारी बार। ठीक, तो ये हमारा दूसरा वाला कंडीशन हो गया। ठीक, तीसरा कंडीशन सेम, तीसरा कंडीशन हमारा जो है, ठीक है, तुमने बोला पहला वही। हाँ, अब यहाँ पे तुम एक चीज़ और कर सकते हो, जैसे यहाँ पे तुमने ट्रू लिखा था, यहाँ पे 1 कर दो, देखो क्या आ रहा है।
पहले से इंटरप्ट किया जाए इसे, हैंग हो रहा है। हाँ, अब देखो ध्यान से, जैसे तुमने यहाँ पे 1 लिखा तो ये भी इनफाइनाइट लूप में चला गया, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो बूलियन कंसिडर कर रहा है उसे 1। तो चाहे यहाँ पे ट्रू लिखो चाहे 1 लिखो, या अगर जैसे तुमने लिखा तो ये हमेशा हमेशा के लिए ट्रू हो गया। ठीक है, तो ये देखेगा भी नहीं क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा, ये कंडीशन जो है वो हमेशा ट्रू हो जाए, तुम इटरेशन भूल जाओ इसमें, और ये कंडीशन हमेशा ट्रू होती रहे। क्लियर? तो 3 कंडीशन है इसमें इनफाइनाइट लूप में भेजने का तरीका है। ठीक। अच्छा, इनको रोकने के लिए, इनफाइनाइट लूप या फिर इन सभी कंडीशन को रोकने के लिए हम लोग कुछ करते हैं ना, प्रोग्रामर है तो कुछ करेंगे ही। ठीक। तो उसी के लिए हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया क्या, एक टर्म जिसका नाम था जंप स्टेटमेंट। ठीक है, ये क्या क्या करेंगे भैया, ये अब नॉर्मल, जैसे एग्जीक्यूशन 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक नॉर्मल, दूसरा अब नॉर्मल। अब नॉर्मल, नॉर्मल वही एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद वो एग्जीक्यूट होकर ख़त्म हो जाए, और उसमें कोई इंटरप्ट ना करना पड़ेगा, नो इंटरप्शन। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फोर्सफुली प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में हस्तक्षेप किया जाएगा। ठीक है, स्टॉप किया जाए या फिर किसी स्टेटमेंट को स्किप कर दिया जाए। ठीक है। अच्छा, अब फोर्सफुली स्टॉप करने के लिए और स्किप करने के लिए 2 मेथड हैं। ठीक है, 2 फंक्शंस हैं। ठीक है, जैसे इनफाइनाइट लूप में चला गया ना, तो उसको रोकने के लिए 2 तरीके होंगे। ठीक है, ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक क्या करता है, ठीक है, तोड़ेगा। क्या तोड़ेगा, क्या तोड़ेगा, लूप। कंटिन्यू क्या करेगा, कंटिन्यू सिंपली स्किप करता है। क्या करता है, स्किप करता है। क्या स्किप करता है, रेस्ट ऑफ द कोड। कहाँ का रेस्ट ऑफ द कोड भाई, बचा हुआ कोड कहाँ का, वही तो बताना है प्रोग्राम में। जैसे प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, ये P1 पार्ट है किसी प्रोग्राम का, और जैसे ये कोई कंडीशन है, इफ़ जैसे मान लिया कोई कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है और कंडीशन एक ट्रू हुई। ठीक है, तो इसके अंदर मान लो कंटिन्यू लिखा हुआ है। तो ये जो प्रोग्राम का जो P2 वाला पार्ट है वो विदाउट एग्जीक्यूट हुए, और ये यहाँ से मान लो फॉर है या फिर वाइल हो गया, चलो वाइल ले लो, कंडीशन है। ठीक है, 20। ठीक है, तो विदाउट ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुए ये सीधे यहाँ पे भाग जाएगा स्किप करते हुए इसे। नहीं समझ में आया? ठीक है, ये प्रोग्राम का P1 पार्ट है, ये P2 पार्ट है, ये पूरा प्रोग्राम इसमें टूटा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कोई एक कंडीशन दे रखी है इफ में, जिसके अंदर कंटिन्यू लिखा हुआ है। तो कंटिन्यू क्या करेगा, स्किप कर देगा रेस्ट ऑफ द कोड को, जैसे वो एग्जीक्यूट हुआ। ठीक, वो रेस्ट ऑफ द कोड को जो प्रोग्राम में दे रखा है उसको एग्जिट कर देगा उस पर्टिकुलर इटरेशन के लिए। क्लियर? क्लियर, हमें बता देते हैं। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि यह स्किप कर देगा प्रोग्राम को, रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम को, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक, फॉर दैट पर्टिकुलर इटरेशन, मतलब बस उसी इटरेशन के लिए इसको, इस वाले पार्ट को स्किप कर देगा, लेकिन अगले एक स्टेट, अगले के एग्जीक्यूशन में इस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। ठीक है, अगर ट्रू होती तो फिर से वो स्किप करेगा। क्लियर? चलो अब ब्रेक पे आते हैं, हमारा ब्रेक करता क्या है। ठीक है, तो सिंपल सा कोड था वहाँ पे हमारे पास, उसी को रेफर करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखो ध्यान से, ये हमारे पास अन इक्वल टू 3 रखा है, यहाँ पे हमने को ट्रू लगाया है। ठीक है, ठीक, यहाँ प्रिंटिंग में नम दे दिया, यहाँ इसको हम लोग बढ़ा रहे हैं, नम इक्वल टू नम प्लस 1 कर दिया। ठीक है, अच्छा, अगर जितने पार्ट को हटा दें तो ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, सबको पता है। ठीक, अच्छा, इतना को भी हटा देते तो भी ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, क्योंकि इक्वेशन इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वैल्यू इनफाइनाइट में चली गई। ठीक है,
देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ट्रू हमेशा होता जा रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू इस पर डिपेंड कर ही नहीं रही है, ठीक है। अब इसको रोकने के लिए क्या तरीका हो सकता है हमारे पास, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ एक कंडीशन लगाते हैं कि जो तुम्हारा नम की वैल्यू है, जैसे नम की वैल्यू तुम्हारी क्योंकि यहाँ पे हम नम की वैल्यू बढ़ा रहे हैं किक करके, ठीक है। जैसे नम की वैल्यू तुम्हारी 10 हो, ठीक है, तुरंत ये ब्रेक कर दे। ब्रेक क्या करेगा, ये लूप को करेगा। जैसे लूप को ब्रेक करेगा मतलब वाइल लूप को ब्रेक करेगा, तुरंत ये स्टेटमेंट के बाहर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डाल दो, जैसे बाहर गया तो डाल दो, ब्रेक कर दिया मैंने लूप, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे ही 3 पे आया ट्रू हुआ, ठीक है, प्रिंट करिए इसने 3, नम की वैल्यू बढ़ गई 4 हो गई, ठीक है। 4 इक्वल टू 10 नहीं, ये बाहर जाएगा, यहाँ पे आएगा, फिर से ये देखने से ट्रू है, फिर से आएगा चेक करने, फिर यहाँ नम की वैल्यू कितने का 4, ठीक, प्रिंट किया इसने, नम की वैल्यू यहाँ क्या हो गई 5, 5 इक्वल टू 10 नहीं, फिर से अब यहाँ पे आएगा, इसी लूप में देखा चेक किया इसने ट्रू है, ठीक, फिर से देखेगा, ऐसा कर 9 पे आया, ठीक है, 9 पे आया, 9 पे देख रहा है, 9 को प्रिंट किया इसने, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे जैसे इसने चेक किया 10 इक्वल टू 10, ठीक है, ओ भाई ब्रेक, इस लूप के बॉडी के बाहर, खत्म कहानी। जैसे लूप के बॉडी बाहर आया तो तुरंत ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ये चल गया काम, कहानी हो गई, ठीक है। अच्छा, ठीक है, आई थिंक सबको पता चल गया हो कि ब्रेक का काम क्या है। ब्रेक क्या करता है कि जो पर्टिकुलर जिस लूप में हो उसको ब्रेक करेगा, ठीक, ना कि इफ की बॉडी, ठीक, लूप को ब्रेक करता है, ध्यान रखना, ये जो लूप है उसको ब्रेक करेगा, ठीक, ठीक है। कंटिन्यू का क्या काम है, मैंने बोला कि कंटिन्यू भैया क्या करते हैं कि किसी भी पार्ट, जैसे अब मैंने वही बोलूँ, ठीक, देखो ये प्रोग्राम का P1 वाला पार्ट है, क्लियर, ये प्रोग्राम का P2 पार्ट है, मान लो, ठीक, ठीक है, प्रोग्राम का P2 वाला पार्ट है, ठीक। अब क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से देखो, कॉपी करके वहीं पे ले चलते हैं समझाने के लिए। मैंने क्या बोला था, ध्यान से देखो, तो ये नम इक्वल टू 10 है तुम्हारे पास और नम इक्वल टू 18 है, ठीक। अब यहाँ पे देखो नम की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, थोड़ा सा इसको पतला करो भाई, हाँ, नम की वैल्यू कितनी है 18, यहाँ पे कितनी है 10 है, 10 है लेस देन 18, हाँ ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हुई तुम्हारी। यहाँ पे है नम इक्वल टू नम प्लस 1 तुम्हारा हुआ, कितनी है 10 प्लस 1 11, ठीक है, यहाँ पे आया, अब ये चेक करेगा इसे, ठीक है। अब यहाँ पे नम की वैल्यू कितनी है 11 इक्वल टू 14 नहीं है भाई, नहीं है भाई, तो यहाँ पे प्रिंट कर दो नम को, पहली बार कितना है 11 प्रिंट हुआ, दूसरी बार फिर तुम यहाँ आओगे चेक करने के लिए 11 लेस देन आर इक्वल टू 18, हाँ भाई सही है, ठीक है। अब क्या होगा, फिर तुम यहाँ पे आओगे, नम इक्वल टू नम की वैल्यू कितनी 11 है, ठीक, 11 प्लस 1 करोगे कितना होगा 12, 12 फिर से यहाँ पे चेक करेगा, नहीं भाई ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर यहाँ पे 12 हो गया, ठीक। ऐसे यहाँ पे 13 के लिए होगा, यहाँ पे 13 आके चेक करेगा, 13 नॉट इक्वल टू 13 आ गया, अगली बार जो 14 होगा यहाँ पे प्रिंट केस ने 14 हुआ, ठीक, 14 सॉरी 13 जब था यहाँ पे, ठीक, 13 लेस देन 18 है, ठीक, यहाँ पे ये बढ़ेगा, यहाँ इसकी वैल्यू 14 होगी, ठीक। अब यहाँ पे नम की वैल्यू कितनी होगी 14 इक्वल टू 14, जैसे 14 एग्जीक्यूट होगा ये कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा, ठीक, क्या कंटिन्यू, जैसे कंटिन्यू एग्जीक्यूट हुआ तो ये क्या करेगा, ये लूप के उस वाले कंडीशन पे चला जाएगा, ना कि ये इसको एग्जीक्यूट होने ही नहीं देगा, किसको नहीं एग्जीक्यूट होने देगा, इसको, इसको एग्जीक्यूट ही नहीं होने देगा, क्यों, क्योंकि कंटिन्यू की नेचर है कि ये तुरंत ही जैसे कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा ये तुरंत इस पे आ जाएगा और इसको एग्जीक्यूट नहीं होने देगा। यहाँ पे इसने देखा 14 है, 14 लेस देन 18 है, हाँ है भाई, फिर यहाँ पे आके नम की वैल्यू बढ़ा देगा 15 कर देगा, फिर यहाँ पे चेक करेगा 15 इक्वल टू 14 है, नहीं है, ये कंटिन्यू के अंदर नहीं गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, 16 आ जाएगा और ये 17 और ये 18, तो यहाँ तक ही होगा, ठीक है। होप कंटिन्यू डन। ये इसका कोड है, ठीक है, तो यहाँ पे वही सेम चीज़ लिखी हुई है, ठीक, इसको नोट किया।
आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ओके।